त्वाम नमाम्यहम् नित्यं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गुलम् ऊर्ध्वं लिङ्गं निरुपाक्षं विश्वरूपाय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांग पाणे गोविंद गोविंद नमामि तुभ्यं। नमामि नारायण पाद पंकजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वम् अव्ययम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गुरु पादाम्बुजभ्यो नमः नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। श्रीमद् दादू दयालवे नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। सर्वविघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। श्रीमद् दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामिन परम विद्वान परम दैसिक तीनों करत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली श्री दादू दयाल जी महाराज की अद्भुत वाणी अमोघ वाणी है। पूर्वार्ध भाग साकी सुकंद के विषय लय का अंग निरूपण कर रहे हैं। चातुर्मास सत्संग के माध्यम से जो 2 महीने का चातुर्मास सत्संग का आयोजन चल रहा है, बहुत ही सुंदर भाव श्रद्धा भाव से और प्रेम भाव से संतों के सानिध्य में इस सत्संग का परम पावन कार्यक्रम हो रहा है। जहाँ संत रहते हैं, जहाँ संत विराजते हैं, तो वहाँ परोपकार कथा कीर्तन सत्संग ज्ञान यज्ञ हवन पूजा पाठ इत्यादि कार्यक्रम संतों के विराजने से होते ही रहते हैं। और जहाँ संत विराजते हैं वही तीर्थ होता है, वही तीर्थ स्वरूप है। और संत जिस परमात्मा के भजन में सदैव लीन रहते हैं, उन संतों के लिए परमात्मा भी सदैव तत्पर रहता है, रिद्धि और सिद्धि उनके पास में भेज देता है। संतों के काहे की कोई कमी नहीं रहती, काहे की कमी जाके राम धनी, परमात्मा जिसका धनी तो उनको काहे की कमी होगी। और जो संत जिस परमात्मा का मार्ग बताते हैं, उस गुरुदेव के बताए हुए मार्ग को स्मरण के द्वारा हम विरह पूर्वक परमात्मा को पुकारें, विरह वियोग में व्याकुल होकर आर्त भाव से परमात्मा को पुकारें, तो परमात्मा पलक में प्रकट होकर परिचय साक्षात्कार करा देता है। और साक्षात्कार के बाद जो साक्षात्कार का अनुभव होता है, आनंद होता है, आभास होता है, तो उस साक्षात्कार के अनुभव को झरना करके पचा के, यानी उसको सहज भाव से उसी में स्थिर होकर और परमात्मा में समा कर रहना, और फिर परमात्मा का अद्भुत लीला चरित्र को देखना, आनंद लेना, उनके साथ फागोत्सव खेलना और उनके चरित्रों को, उनके स्वरूप को देखकर बड़ा आश्चर्य होना, ये स्वाभाविक है, हैरान होना। और फिर जब इतना कुछ देख लिया, झलक देख ली, झांकी देख ली परमात्मा की, तो अब पूर्ण विश्वास हो चुका है, पूर्ण भरोसा हो गया कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे हैं, किस साधना से कैसे वो परमात्मा को हम नित्य निरंतर ब्रह्ममय आत्मदृष्टि द्वारा, ब्रह्माकार वृत्ति द्वारा हम उसको जिधर नैन फैलाएं, जिधर देखें, जहाँ जाएं, जो बोले, या तो ब्रह्म की वाणी बोलेंगे, ब्रह्म को ही देखेंगे, ब्रह्म का ही काम करना है।
और अपनी लगन को परमात्मा में लगाए रखना है। तो आगे दादू जी महाराज कह रहे हैं लय के अंग में, दादू बिन पायन का पंत है, क्यों कर पहुंचे प्राण, विगट घाट ओगट खरे, माई सिकर असमान। ये साखी गुरुदेव के अंग में भी आ गई थी, इसलिए दोबारा इसका अर्थ विशेष न करके सहज में बता दें कि बिना पैरों का मार्ग है ये परमात्मा का। वहाँ ये पैर, ये हाथ, ये आँखें, कान, नाक, शरीर, इंद्रियां साथ नहीं देगी। वहाँ तो बिना पैरों के और चलना है। ओगट घाटियाँ, ऐसी घाटियाँ, ऐसे शिखर पहाड़, बद्रीनाथ की तरफ जाओ तो एक घाटी को पार करो तो दूसरी घाटी तैयार, उसको पार करो तो 10 घाटियाँ आगे और तैयार। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ चलते ही आते हैं, उन घाटियों को पार करो तो आगे और बड़ा पहाड़, बताओ कहाँ जाओगे। लेकिन ये घाटियाँ तो फिर भी पार हो जाती है, ये तो सीधी है। और यहां विकट घाट कह रहे हैं कि विकट, जब रोड पर चलते हैं तो लिखा होता विकट मोड़, यानी बहुत एकदम अचानक मोड़ है। अगर उस पर ज्यादा स्पीड रखी, ज्यादा तेज तीव्र गति से चले तो उस खाइयों में भी गिर सकते हैं, खाड़ में भी गिर सकते हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं कि यहां विकट घाट है, विचित्र मोड़ के, और घाटियां एक तो जमीन पर होती, ये घाटियां का आकाश में, उल्टी घाटियां। जब उल्टी घाटियां लटकी हुई हो, जैसे पहाड़ों में चलते हैं, किसी रोड के सहारे चलते हैं तो पत्थरों को तोड़ के रास्ता बनाते हैं, तो उस रोड के ऊपर में भी पत्थर, झूलते हुए पत्थर होते हैं। तो बताओ उन झूलते हुए पत्थरों पर कोई चल सकता है? बहुत कठिन है। ऐसे ही ये विकट घाटियां, उल्टी घाटियां, उल्टे शिखर, उल्टी घाटियां, और उन उल्टी घाटियों पर उल्टा लटक कर चलना है। यह साधारण बात नहीं है। जो अपनी वृत्तियां हैं, संसार में जाती, पतन की ओर जाती, इंद्रियां, मन, तो इसको उल्टा करके परमात्मा की तरफ चलना। परमात्मा ऊपर है, और परमात्मा ऊपर है तो उनके पास पहुंचने के लिए जो घाटियां आएगी, काम, क्रोध आदि, लोभ, मोह आदि, ईर्ष्या आदि, द्वेषता, मोह, ममता, ये घाटियां उल्टी लटकी हुई है, और इन उल्टी घाटियों को पार करके उस परमात्मा के पास पहुंचना है। और उसके पास पहुंचने के लिए बिन पायन का पंथ है, पैर भी नहीं, बिना पैरों के जाना। दृढ़ निश्चय और सांच रूपी पैरों से चलना पड़ेगा। निश्चय होना चाहिए, दृढ़ आत्मबल होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। जो सूरवीर है वो दृढ़ निश्चय और सांच रूपी पैरों से चलकर इन घाटियों को पार कर जाता है। क्यों कर पहुंचे प्राण, प्राण बिना वहां पहुंच नहीं पाएंगे, और प्राण उस प्राणनाथ परमात्मा से कैसे मिलेंगे। तो ये प्राणों का विषय है, श्वास का विषय है। श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिल है आय, सुमिरन पेंडा सहज का सदगुरु दिया दिखाए। इसलिए विकट घाटियां पार करनी है तो प्राण को साधना पड़ेगा। प्राण का साधन, और उस साधन में बैठकर प्राणों के साथ सुरती, मन सुरती को लगाकर, और त्रिवेणी में होते हुए फिर त्रिकुटी, त्रिपुटी जो भी है, सहस्त्र दल सहस्त्रार में पहुंचकर उसका अनुभव करेंगे। मन ताजी चेतन चढ़े लोकी करे लगाम, शब्द गुरु का ताजना कोई पहुंचे साधु सुजान। ये भी गुरुदेव के अंग की साखी है। की मार्ग वे आया, की मार्ग वे जाए, दादू कोई ना ले, केते आवे जाए, केते करे उपाय। सूक्ष्म मार्ग बता रहे हैं कि ये जीव कहां से आया और ये किस मार्ग से निकल जाता है। इस बात को हर कोई नहीं जानता है। ये उस परब्रह्म परमात्मा के, और उसी से ये आया है। और की मार्ग वे जाए, ये आंखों से, नाक से, कान से, शरीर के किसी अंग से प्राण निकल सकते हैं। दादू कोई ना ले, कहते करे उपाय, चाहे करोड़ों उपाय कर लो। इस बात का जब जीव निकलता तो पता ही नहीं पड़ता कहां से निकल गया, कब निकल गया, कितना बड़ा था, कितना छोटा था, कोई पता नहीं पड़ता। हंसा उड़ जाता है, तस्वीर खाली पड़ी रह जाती है।
सुने मार्ग आया सुने मार्ग जाए, चेतन पेंडा सुरती का दादू रऊ ल्योला। ये सुने ही मार्ग से आया है। शून्य मार्ग कौन सा? परमात्मा का। और उस मार्ग में ना सूर्य ना चंद्रमा ना रात दिन है, ना परिवार है, ना कुटुंब है, ना माया मोह ममता है, उसमें संसार है ही नहीं। वो परमात्मा जो शून्य आकाश शून्य स्वरूप परम तत्व परमात्मा है, उसी से ये जीव आया है। और जब जाता है, अगर गुरु ज्ञान द्वारा जाएगा तो वापस अगर उसी को पाना है तो शून्य के मार्ग से ही जाकर शून्य होकर ही जा सकते हैं। आप कुछ बनोगे तो नहीं जा सकते हो, जीरो बन जाओ कि हम तो कुछ भी नहीं है। चेतन पेंडा सुरती का ये मार्ग चेतन होकर चेतावनी दे रहे हैं कि चेतन होकर ये सुरती का मार्ग है, रास्ता है। इस सुरती के द्वारा आप प्राण को साथ लेकर और चढ़ सकते हो। दादू रम ल्योला, इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि अपनी लगन उसमें लगा लो। एक फकीर और बादशाह सुरती ही मक्के जाए, हेठ पड़े अरू अदर के बेर दिखायो खाए। एक फकीर और एक बादशाह मक्का जाते थे। वहां एक बेर झाड़ी के बेर, तो एक दिन फकीर और बादशाह के आपस में बातचीत हुई कि देखो मैं मक्का जाता हूं और ये बेर लेके आया हूं। फकीर बोला तो बादशाह ने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन वो भी गए। तो जो फकीर हैं वो तो तरवर ताकन अनबाचा आगे पड़े पीछे ले उतार, दादू दोस्त ने दीजिए, मतलब कहने का तात्पर्य है कि तरवर ताकन जाए, वृक्ष को भी नहीं सताते हैं, नीचे गिरे हुए फल उठा लाते हैं। तो फकीर ने तो नीचे गिरे हुए फल उठा लिए उस बेरी के झाड़ी के और ले आए मक्का से। और बादशाह जो है उस पेड़ के उस बेरी की जो झाड़ी बेर था वो उससे कुछ बोर तोड़ के ले आए। अब जब फकीर ने कहा कि देखो मैं मक्का गया था रे लाया, तो बादशाह ने कहा कि महाराज फकीर आपने तो नीचे से उठाए, मैं देखो उसी झाड़ी के बेर ऊपर से तोड़ के लाया हूं। जब फकीर ने भी सोचा कि बादशाह भी उसी श्रेणी का और उसी मंजिल का अधिकारी है, तो जो उस श्रेणी के होते हैं वो उसी श्रेणी में पहुंच जाते हैं, उसी रास्ते को पकड़ लेते हैं। दादू पार ब्रह्म पेंडा दिया सह सुरती ले सार, मन का माई घर संगी सृजनहार है। पर ब्रह्म परमात्मा का मार्ग कौन सा है, किस मार्ग से हम जा सकते हैं? तो पेंडा दिया किसने दिया? सदगुरु ने। और क्या पेंडा दिया, क्या रास्ता बताया? सहज सुरती ले सार, सहज भाव से सहजे सहजे अपनी सुरती को धीरे धीरे मन को साथ लेकर और प्राणों के साथ मन को और सुरती को मिला दो और लगन पूर्वक अपने मन को भी उसी मार्ग में लगाओ, ताकि मन लग गया उसके साथ सुरती लग गई, श्वास के साथ जुड़ गई, तो ये मार्ग संगी सृजनहार, उस सृजनहार परमात्मा का संग करा देंगे। राम कहे जिस ज्ञान सो अमृत रस पीवे, दादू दूजा छाड़ सब ले लागी जीवे। राम कहे जिस ज्ञान सो, अब राम राम तो सभी कहते हैं। आप तीर्थों में जाओ, बहुत सारे लोग कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई ताली बजाकर राम राम सीता राम राधे श्याम गा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई मांगने वाले भी राम 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 वो भी राम राम कर रहे हैं। किसी का हाथ पैर टूटा हुआ, पैसे कमाने के लिए वो मंदिरों के पास में पड़े रहते हैं और वो भी राम राम करते हैं। एक महात्मा वो भी राम राम करते हैं। कोई एकांत में बैठकर भाव से, श्रद्धा भाव से, पूर्ण जिज्ञासा से राम राम कर रहा है। तो सबके राम राम करने का अंतर है। जो राम का महत्व जानता वो राम को महत्व जानकर राम को बसता है, उसको जल्दी फल मिलता है। और ऐसे ऐसे राम राम कर रहे हैं तो उनको फल देरी से मिलेगा, क्योंकि वो उस भाव से नहीं ले रहे हैं।
राम कहे जिस ज्ञान सो, ज्ञान के द्वारा राम कहेगा तो अमृत रस पीवे, अमृत रस की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं कि दूजा सब कर्म छोड़ के ले लगा के और परमात्मा में राम राम करते हुए अपना जीवन बिताए। राम रसायन पीवता जीव ब्रह्म वे जाय, दादू आत्म राम सो सुधारे ल्यो लाय। राम रस को जैसे रसायन होती है, रसायन एक तो जैसे द्राक्षा अवले हैं और कोई च्यवनप्राश है इत्यादि रसायन होती है, एक सोने चांदी धातु की रसायन होती है। तो राम रसायन, राम क्या है? एक तरह से जैसे सोने की विधि बनाते हैं तो कुछ रसायन मिलाकर, केमिकल मिलाकर, कुछ पदार्थ मिलाकर सोना बनाते हैं। तो ये राम रसायन पीवता जो साधन करके, भक्ति करके और तन मन का मंथन करके, विचारों का मंथन करके जो राम रस प्राप्त होता है, उस राम रस को जानकर पीते हैं, परमात्मा का जानकर अमृत रस को, तो ये जीव ब्रह्म का स्वरूप हो जाएगा। दादू आत्म राम सो सदा रहे ल्यो लाय। इसलिए आत्म स्वरूप भगवान में अपनी वृत्ति को सदा लगाए रखो, उसी से लो लगा दो। सुरती समाय सन्मुख रही जुग जुग जन पूरा, दादू प्यासा प्रेम का रस पीवे सूरा। इसलिए हमारे सुरती को, ये मन की